नमस्कार साथियों, मैं शिखा पालीवाल अपने चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम आज पढ़ने जा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। जीवन का प्रत्येक वह कार्य जिसका संबंध लोक से अथवा जगत से होता है, अर्थात वह जो कार्य जगत के हित में किया जाता है, समाज के हित में किया जाता है, वह स्वयं एक साधना, एक तपस्या के समान महत्वपूर्ण है। लेकिन काव्य में लोकमंगल का विधान किस प्रकार किया जाए, इसको आज के निबंध के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम अपना आज की ये जो कक्षा है इसको आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले पाठ परिचय देखते हैं हम। काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था क्या होती है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक सैद्धांतिक और शास्त्रीय निबंध है। जिस प्रकार हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज निबंध पढ़ा था, वह कैसा निबंध था? ललित निबंध था। लेकिन यह एक सैद्धांतिक और शास्त्रीय निबंध है जिसमें वे अपनी मूल स्थापना लोकमंगल को काव्य के संदर्भ में व्याख्या करते हैं। आचार्य शुक्ल काव्य में कलावाद और अमूर्त रहस्यवाद के विरोधी थे। वह काव्य को लोक कल्याण के माध्यम के रूप में देखते हैं। इसलिए वे मानते हैं कि काव्य कला का पूर्ण उत्कर्ष लोक कल्याण तथा सौंदर्य के समन्वय में ही हो सकता है। यानी कि उनके लिए काव्य केवल कला प्रदर्शन का आधार नहीं है, बल्कि काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? लोक कल्याण होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य के रंजन पक्ष की अपेक्षा लोकमंगल पक्ष पर अधिक बल देते हैं। उनकी दृष्टि में रामायण एक उत्कृष्ट काव्य है, क्योंकि इसमें लोकमंगल की शक्ति का आभास पग पग पर होता चलता है। उनकी स्थापना का मूल भाव है लोक के प्रति करुणा जब सफल हो जाती है, लोक जब पीड़ा और विघ्न बाधाओं से मुक्त हो जाता है, तब रामराज्य में जाकर लोक के प्रति प्रेम प्रवर्तन का, प्रजा के रंजन का, उसके अधिकाधिक सुख के विधान का अवकाश मिलता है। अपनी स्थापनाओं को शुक्ल जी ने उपयुक्त उदाहरणों से रखा है। तो कहने का तात्पर्य वही है जो मैंने आपको शुरू में एक लाइन में बताया कि वही काव्य सार्थक है जिससे समाज और लोक का कुछ हित होता हो। अब शुरू करते हैं हमारी आज का महत्वपूर्ण निबंध, काव्य में लोकमंगल की साधना। तदे जति तन्नई जति ईश्वास्योपनिषद से यह लिया हुआ वाक्य है, पंक्ति है। आत्मबोध और जगतबोध के बीच ज्ञानियों ने गहरी खाई खोदी, पर हृदय ने कभी उसकी परवाह नहीं की। भावना दोनों को एक ही मानकर चलती रही। इस जगत के बीच जिस आनंद मंगल की विभूति का साक्षात्कार होता रहा, उसी दृश्य के स्वरूप की नित्य और चरम भावना द्वारा भक्तों के हृदय में भगवान के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई। लोक में इसी स्वरूप के प्रकाश को किसी ने रामराज्य कहा, किसी ने आसमान की बादशाहत। यानी जब व्यक्ति की आत्मा जो है लोक कल्याण के कार्यों में लग जाती है, तो वह जो समाज के जो निर्माण होता है, वही समाज लोक में रामराज्य की कल्पना की गई है, या उसी को रामराज्य हम कहते हैं। यद्यपि मूसाइयों और उनके अनुगामी ईसाइयों की धर्म पुस्तक में आदम को खुदा की प्रतिमूर्ति बताया गया, पर लोक के बीच में नर में नारायण की दिव्य कला का सम्यक दर्शन और उसके प्रति हृदय का पूर्ण निवेदन भारतीय भक्ति मार्ग में ही दिखाई पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, उत्साह नामक निबंध में नर सेवा नारायण सेवा यह भाव किस में माना जाता है? भारतीय भक्ति मार्ग में हमें दिखाई देता है। सतचित और आनंद कहते हैं ना, भगवान कहते हैं सच्चिदानंद भगवान कहते हैं, तो उसकी जो संधि विच्छेद है सतचित और आनंद। ब्रह्म के इन तीन स्वरूपों में से काव्य और भक्ति मार्ग आनंद स्वरूप को लेकर चले। विचार करने पर लोक में इसी आनंद की अभिव्यक्ति की दो अवस्थाएं पाई जाएंगी। कौन सी? पहली है साधनावस्था और दूसरी है सिद्धावस्था। यानी कि आनंद, उत्साह निबंध में भी हमने इसी आनंद के विषय में पढ़ा था, और अब हम अपने आज के निबंध में भी इसी आनंद को खोजने का प्रयास करेंगे। अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ब्रह्म के आनंद का स्वरूप सतत अभ्यास नहीं रहता, उसका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। इस जगत में न तारे सदा और सर्वत्र लहलाता बसंत विकास रहता है, न सुख समृद्धि हास विलास। यानी हमेशा कुछ नहीं होता, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते रहते हैं। शिशिर के आतंक से सिमटी और झोंके झेलती वनस्थली की खिन्नता और हीनता के बीच से ही क्रमशः आनंद की अरुण आभा धुंधली धुंधली फूटती हुई अंत में
वसंत की पूर्ण प्रफुल्लता प्रचुरता के रूप में फैल जाती है। यानी एक ऋतु के आगने पर जो वनस्पति क्षीण हो जाती है, जिसका विनाश हो जाता है, बसंत ऋतु आने पर वह पुनः खिल उठती है और नए रूप को धारण कर लेती है। इसी प्रकार लोक की पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार के बीच दबी हुई आनंद ज्योति भीषण शक्ति में परिणत होकर अपना मार्ग निकालती है और फिर लोक मंगल और लोक रंजन के रूप में अपना प्रकाश करती है। ठीक है, जैसे कि समाज का एक वर्ग जो बहुत समय तक पीड़ित रहता है, वह कभी ना कभी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है और विद्रोह करके क्या करता है, नए कलेवर को या नए रूप को धारण कर लेता है। कुछ कवि और भक्त तो जिस प्रकार आनंद मंगल के सिद्धि या आविर्भाव स्वरूप को लेकर सुख सौंदर्य में माधुर्य, सुषमा, विभूति, उल्लास, प्रेम, व्यापार इत्यादि उपभोग पक्ष की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार आनंद मंगल की साधना अवस्था या प्रत्यक्ष पक्ष को लेकर पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि के दमन में तत्पर शक्ति के संचरण में भी, यानी कि जितने वो सौंदर्य का वर्णन करते हैं उसी प्रकार वह इसके विरुद्ध भी, जो अन्याय और अत्याचार है इसके विरुद्ध भी अपने विचार रखते हैं। जैसे भूषण ने रखे है ना, वीर काव्य का उन्होंने वर्णन किया है इस तरीके से। उत्साह, क्रोध, करुणा, भय, घृणा इत्यादि की गतिविधि में भी पूरी रमणीयता देखते हैं। वे जिस प्रकार प्रकाश को फैला हुआ देखकर मुग्ध होते हैं, उसी प्रकार फैलने से पूर्व उसके अंधकार को हटाना देखकर भी। यही पूर्व कवि हैं, क्योंकि जीवन की अनेक परिस्थितियों के भीतर ये सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं। साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को ग्रहण करने वाले कुछ कवि ऐसे भी होते हैं जिनका मन सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष की ओर नहीं जाता, जैसे भूषण। इसी प्रकार कुछ कवि या भावुक आनंद के केवल सिद्ध स्वरूप या उपभोग पक्ष में ही अपनी वृत्ति रमा सकते हैं। उनका मन सदा सुख सौंदर्य में माधुर्य, दीप्ति, उल्लास, प्रेम, क्रीड़ा आदि इत्यादि की प्राचुर्य ही की भावना में लगा रहता है। इसी प्रकार की भावना या कल्पना उन्हें कला क्षेत्र के भीतर समझ पड़ती है। जैसे बिहारी, वैसे इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि बिहारी ने रीतिकाल में बहुत वर्णन किया है। सारे के सारे दोहा उनके, अधिकतर, मैं ये नहीं कह रही सारे, अधिकतर दोहा श्रृंगार के हैं उनके। उपयुक्त दृष्टि से हम काव्य के दो विभाग कर सकते हैं। पहला, आनंद की साधना अवस्था या प्रत्यक्ष या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले। दूसरे, आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले। डंटन पाश्चात्य विचारक हैं। डंटन ने जिसे शक्ति काव्य कहा है वह हमारे प्रथम प्रकार के अंतर्गत आता है, यानी प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाला, जिसमें लोक प्रवृत्ति को परिचालित करने वाला प्रभाव होता है, जो पाठकों या श्रोताओं के हृदय के भावों में स्थायी प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। पर डंटन ने शक्ति काव्य से भिन्न को जो कला काव्य कहा, वह कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानकर। वास्तव में कला की दृष्टि दोनों प्रकार के काव्यों में अपेक्षित है। साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्य में भी यदि कला में चूक हुई तो लोक गति को परिचालित करने वाला स्थायी भावना उत्पन्न हो सकेगा। यहीं तक नहीं, व्यंजित भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति या साधारणीकरण तक, जो रस की पूर्ण अनुभूति के लिए आवश्यक है, न हो सकेगा। यदि कला का वही अर्थ लेना है जो काम शास्त्र की 64 कलाओं में है, अर्थात मनोरंजन या उपभोग पात्र का विधायक, तो काव्य के संबंध में दूर ही से शब्द को नमस्कार करना चाहिए। काव्य समीक्षा में फ्रांसीसियों की प्रधानता के कारण इस शब्द को इसी अर्थ में ग्रहण करने से यूरोप से काव्य दृष्टि इधर कितनी संकुचित हो गई है, इसका निरूपण हम अन्य किसी प्रबंध में करेंगे। यानी इस टॉपिक पे चर्चा शुक्ल जी अन्य किसी उसमें करेंगे। आज का जो उनका टॉपिक है वो उससे भटकना नहीं चाहते। काव्य में लोक साधना, लोक मंगल की साधना अवस्था, इसी टॉपिक पर वह अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। अब शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि काम शास्त्र की 64 कलाओं का विवेचन कर देना ही काव्य नहीं है। इस पैराग्राफ में हमें यही समझा रहे हैं। देखिए, जब तक रस का साधारणीकरण, जो कि रस की पूर्ण अनुभूति के लिए आवश्यक है, वो अगर काव्य में नहीं है तो फिर केवल शब्द मात्र ही काव्य नहीं कहे जा सकते। रस के साधारणीकरण से तात्पर्य है, इसको साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र
टॉपिक के अंतर्गत हम विस्तार से पढ़ते हैं, साधारणीकरण वगैरह टॉपिक, लेकिन सरल अर्थ में शब्द समझें तो सामने जो दृश्य है, रंगमंच पर जो मंचित किया जा रहा है, अथवा जो काव्य पाठ हम पढ़ रहे हैं अथवा सुन रहे हैं, पाठक वर्ग और श्रोता वर्ग जब सामने प्रकट भावों से अपना तादात्म्य स्थापित कर पाता है, उसके अनुसार जो पढ़ रहा है उसके अनुसार यदि उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो फिर वह काव्य का साधारणीकरण है। ठीक है, जैसे कि रामायण देखते समय हम इतने भाव विहल यदि हो जाएं, रामायण से मेरा तात्पर्य कोई भी दृश्य देखते समय, कोई भी मूवी देखते समय हम इतने भाव विहल हो जाएं कि जब जो सामने अभिनय कर रहा है उसका दुख हमारे हृदय को द्रवित कर दे। जैसे भरत मिलाप का प्रसंग आता है, लक्ष्मण को शक्ति लगी तो राम का जो विलाप है, तो इस प्रकार का जो विलाप है जब हमारे हृदय को द्रवित कर देता कोई भी भाव, तब रस का पूर्ण परिपाक होता है। उसे कहते हैं रस का साधारणीकरण, यानी समस्त सामने बैठा दर्शक वर्ग या श्रोता वर्ग उसी भाव को अनुभव कर पा रहा है जो कि भाव वो अभिनय करने वाला या जिसने ये लिखा है, कवि या लेखक ने जो भाव है व्यक्त कर रहा है। तो जब तक ये सब चीज काव्य में नहीं हो, काव्य पूर्ण रूप से काव्य नहीं कहा जा सकता शुक्ल के अनुसार। आगे देखते हैं, आनंद की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों के उदाहरण हैं रामायण, यानी कि जिनमें साधनावस्था प्रयत्न पक्ष को, केवल उपभोग को नहीं, उपभोग तो सिद्धावस्था के अंतर्गत है, साधना अवस्था के अंतर्गत है प्रयत्न, और इस प्रकार के हैं रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम। हिंदी में रामचरितमानस, पद्मावत का उत्तरार्ध जहां नागमती वियोग वर्णन खंड है, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश इत्यादि प्रबंध काव्य, भूषण आदि कवियों के वीर रसात्मक मुक्तक तथा आला आदि प्रचलित वीर गाथात्मक गीत, उर्दू के वीर रसात्मक मरसिए, यूरोपीय भाषाओं में इलियड, ओडेसी, पैराडाइज लास्ट, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इत्यादि प्रबंध काव्य तथा पुराने वेलेट्स। तो ये सारे कौन से हैं? साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष, जिसमें जीवन या आत्मा परमात्मा के विषय में लोक के मंगल का विधान करने का इनमें प्रयास किया गया है, आत्मा की तृप्ति का मार्ग इनमें खोजा गया है, प्रयत्न किया गया है कुछ ना कुछ समाज को देने का, या समाज ने इनसे कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य किया है, चाहे नीति या सीख जो भी। अब आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों के उदाहरण भी हम यहाँ देखेंगे। ये पहले प्रकार के हो गए, ये दूसरे प्रकार के। दो भागों में हमने काव्य को बांटा था, आनंद की साधनावस्था और आनंद की सिद्धावस्था। अब सिद्धावस्था में कौन कौन से काव्य आएंगे? आर्य सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमरू शतक, गीत गोविंद तथा श्रृंगार रस के फुटकल पद्य। हिंदी में सूरसागर, कृष्ण भक्त कवियों की पदावली, बिहारी सत्सई, रीतिकाल के कवियों के फुटकल श्रृंगारी पद्य, रास पंचाध्यायी, ऐसे वर्णनात्मक काव्य तथा आजकल की अधिकांश छायावादी कविताएं, फारसी उर्दू के शेर और गजलें, अंग्रेजी के लिरिक कविताएं तथा कई प्रकार की वर्णनात्मक कविताएं, ये सब उपभोग की जो प्रवृत्ति है उसके अंतर्गत आती हैं। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि अधिकांश जो श्रृंगारी काव्य जिन्होंने लिखा है वो लोग सिद्धावस्था या उपभोग की पद्धति वाले रचनाकार हैं। अब आनंद की सिद्धावस्था व्यापक रूप में क्या है, इसको हम आपके अगले टॉपिक में देखते हैं। लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्ति में रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। यानी प्रकृति जब गलत चीजों को सही करने के लिए जो कार्य करती है, जो क्रियाकलाप करती है, उसमें दंड की भावना अवश्य रहती है, लेकिन जो सिद्ध व्यक्ति है जो तो वह देख पाता है कि किस प्रकार प्रकृति ये सारे कठिन काम क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि वह बिगड़ी हुई दशा को सही करना चाहती है प्रकृति। ऐसे ही वो व्यक्ति जो लोक में समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करना चाहता है, उसे कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, कड़ी निंदा सहनी भी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि समाज में जो पुरानी सड़ी गली परंपराएं जो समाज के विकास को अवरुद्ध कर रही हैं वो समाज के लिए हानिकारक है, और यह व्यक्ति समाज से उन परंपराओं को या उन गलत चीज़ों को हटाना चाह रहा है, तो वो उस बात को समझ पाते हैं। बाकी लोग तो केवल बातें बनाते रहते हैं। और विरुद्धों का यही सामंजस्य सही करने के लिए
कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। तो विरुद्ध चीजों का कल्याण के लिए वह कठिन जो दंड का मार्ग अपनाता है। तो दोनों चीजें हो गई, कल्याण भी हो गया और दंड भी, दोनों विरुद्ध हो गए। तो विरुद्धों का सामंजस्य ही कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। इस सामंजस्य का और कई रूपों में भी दर्शन होता है। किसी कोट पतलून हैट वाले को धारा प्रवाह संस्कृत बोलते, अथवा किसी पंडित वेशधारी सज्जन को अंग्रेजी की प्रगल्भ व्यक्तित्वता सुन व्यक्तित्व का जो एक चमत्कार सा दिखाई पड़ता है, उसकी तह में भी सामंजस्य का यही सौंदर्य समझना चाहिए। भीषण और सरसता, कोमलता और कठोरता, कटुता और मधुता, प्रचंडता और मृदुता का सामंजस्य ही लोक धर्म का सौंदर्य है। जिस प्रकार देखिए राम का, अभी हम रामायण देख रहे हैं टीवी पे, तो जिस प्रकार जो राम का व्यक्तित्व है ना, वो दोनों उसके व्यक्तित्व में कई गुण है राम के में। देखिए बहुत बड़े वीर योद्धा हैं वो, जब वो युद्ध भूमि में डट जाते हैं तो किसी से भी डरते नहीं, पीछे नहीं हटते किसी भी परिस्थिति में। तो वो है, लेकिन वो भाई के लिए बहुत ही सरल हृदय रखने वाला बड़ा भाई भी है। किस प्रकार लक्ष्मण को मूर्छित होने पर वह विलाप करते हैं, वह अपने माता पिता और नीति को पालन करने वाले राजा राम भी हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी के वियोग में उनके जो हृदय की दशा है वह भी किसी विरही प्रेमी से कम नहीं है। ठीक है, तो ये विरुद्धों का सामंजस्य जिसके व्यक्तित्व में होता है वह व्यक्ति महान होता है, और साथ ही वह रचना भी महान होती है। आदिकवि वाल्मीकि की वाणी इसी सौंदर्य के उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है। सौंदर्य का यह उद्घाटन असौंदर्य का आवरण हटाकर होता है। धर्म और मंगल की वह ज्योति अधर्म और अमंगल की घटा को फाड़ती हुई फूटती है। इससे कभी हमारे सामने असौंदर्य, अमंगल, अत्याचार, कलेश इत्यादि भी रखता है, रोष, हाहाकार और ध्वंस के दृश्य भी लाता है। पर सारे भाव, सारे रूप और सारे व्यापार भीतर भीतर आनंद काल के विकास में ही योग देते पाए जाते हैं। यदि किसी ओर उन्मुख ज्वलंत रोष है तो उसकी ओर सब ओर करुण दृष्टि फैलाई दिखाई पड़ती है। यदि किसी ओर ध्वंस और हाहाकार है तो सब ओर उसका सहगामी रक्षा और कल्याण है। व्यास जी ने भी अपने जय काव्य में अधर्म के पराभव और धर्म की जय का सौंदर्य प्रत्यक्ष किया था। जय काव्य यानी महाभारत। तो महाभारत में क्या किया था व्यास जी ने? अधर्म के पराभव और धर्म की जय का सौंदर्य प्रत्यक्ष किया था, लेकिन उसमें युद्ध का वर्णन भी है। ठीक है, तो कैसे संघर्ष के बिना विजय की प्राप्ति नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है, कुछ किए बिना जय जयकार साकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वह व्यवस्था या वृत्ति जिससे लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की सिद्धि होती है, धर्म है। जैसा कि महाभारत में आपने भगवान कृष्ण द्वारा जो गीता सार कहा है उसका श्लोक भी है, यदा यदा ही धर्मस्य दोबारा से मैं बोलने का प्रयत्न करती। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। तो जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, तब ईश्वर जन्म लेते हैं। तो अभ्युदय की सिद्धि होती है धर्म, अथवा अधर्म वृत्ति को हटाने में धर्म वृत्ति की तत्परता, चाहे वह उग्र और प्रचंड हो, चाहे कोमल और मधुर, भगवान की आनंद कला के विकास की ओर बढ़ती हुई गति है। वर्तमान में अगर प्रासंगिक व्यवस्था में मैं देखूं तो वर्तमान में जो भी राजनेता व्यक्ति, क्योंकि वर्तमान में राजा का राज्य तो है नहीं, राजनेता ही हैं जो प्रमुख मुखिया के तौर पर राज करते हैं, तो उस व्यक्ति में, उसके व्यक्तित्व में हजार कमियां रह सकती हैं। व्यक्ति है वो, भगवान नहीं है। लेकिन यदि वो कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है जो समाज का कल्याण करने वाला है, तो युग युगांतर तक उसकी कीर्ति अक्षुण्ण रहेगी। आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसकी कीर्ति को नहीं मिटा सकते। ठीक है, तो क्योंकि वो जो धर्म के रास्ते पे चल रहा है। ठीक है, अब उसके जो निर्णय हैं उनका समाज पे उग्र और प्रचंड निर्णय उसे लेने पड़ेंगे। आप उस निर्णय के लिए उसकी निंदा कर सकते हो, लेकिन अगर उससे समाज का कल्याण होता है तो फिर वह व्यक्ति युग में प्रसिद्ध हो जाता है, या वह सच्चा नायक है हमारा। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। और यदि यह गति सफल हुई
तो धर्म की जय कहलाती है। इस गति में सुंदरता भी है और इसकी सफलता में भी। यह बात नहीं है कि जब तक यह गति सफल होती है तभी इसमें सुंदरता आती है। गति में सुंदरता रहती ही है, आगे चलकर चाहे ये सफल हो चाहे विफल। जैसे कि उत्साह नामक निबंध में हमने पढ़ा था गति, ठीक है, कि आनंद पूर्वक कार्य करने की जो उमंग है वही उत्साह है। अब हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हिंदी की बहुत सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो आनंद इसमें भी है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा में हम असफल हो गए तो हमें आनंद नहीं मिलेगा। यदि हम कुछ सीख रहे हैं, प्रत्येक रचना से कुछ सीख रहे हैं, या जीवन के जो सच्चाई है, इस प्रकार के जो निबंध हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं काव्य में, उनको पढ़कर जीवन की सच्चाई से अवगत हो रहे हैं, यदि हमारी दृष्टि विकसित हो रही है किसी भी प्रकार से, यदि हम रचना से लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इस गति को, इस सफर को भी सुंदर बनाएंगे और ये सफर भी सुंदर हो जाता है। यह सब जीवन में हमें कहीं ना कहीं काम आता है, भले ही परीक्षा में हम असफल हो जाएं। गति, यह गति आदि से अंत तक सुंदर होती है। अंत चाहे सफलता के रूप में हो चाहे विफलता के, यानी कि रास्ते इतने खूबसूरत, रास्तों की मंजिल पे नजर रखनी चाहिए, लेकिन सफर भी इस तरीके से करना चाहिए कि यदि मंजिल ना भी मिले तो भी सफर यादगार रहे। उपयुक्त दोनों आर्ष कवियों ने पूर्णता के विचार से धर्म की गति का सौंदर्य दिखाते हुए उसका सफलता में पर्यवसान किया है। ऐसा उन्होंने उपदेशक की बुद्धि से नहीं किया, धर्म की जय के बीच भगवान की मूर्ति के साक्षात पर मुग्ध होकर किया है। यदि राम द्वारा रावण का वध तथा कृष्ण के सहाय द्वारा जरासंध और कौरवों के दमन ना हो सकता था, तो भी रामकृष्ण की गतिविधि में पूरा सौंदर्य रहता, पर उनमें भगवान की पूर्ण कला का दर्शन ना होता, क्योंकि भगवान की शक्ति अमोघ है। ठीक है, सौंदर्य पूरा रहता है, लेकिन अगर लास्ट में असत्य पे सत्य की विजय ना दिखाई देती तो पूर्ण कला का दर्शन नहीं होता। आनंद कला के प्रकाश की ओर बढ़ती हुई गति की विफलता में भी सौंदर्य का दर्शन करने वाले अनेक कवि हुए हैं। अंग्रेजी कवि शैल संसार में फैले पाखंड, अन्याय, अत्याचार के दमन तथा मनुष्य के बीच सीधे साधे सरल प्रेम भाव के सार्वभौम संसार का स्वप्न देखने वाले कवि थे। उनके इस्लाम का विप्लव नामक द्वादश सर्गबद्ध महाकाव्य में मनुष्य जाति के उद्धार में रत नायक और नायिका में मंगल शक्ति के अपूर्व संचय की छटा दिखाकर तथा उनके द्वारा एक बार दुर्दांत अत्याचार के पराभव के मनोरथ आभास से अनुरंजित करके अंत में उस शक्ति की विफलता की विषादमयी छाया से लोक को फिर आवृत दिखाकर छोड़ दिया गया है। कुल मिला के इस पैराग्राफ में कहा गया, दुखांत जो काव्य होते हैं ना, जिनका अंत में दुखपूर्वक किसी दुख के साथ अंत हो जाता है, तो उसको दिखाकर छोड़ दिया गया है। जैसे ऊपर कहे आए हैं, मंगल अमंगल में द्वंद्व में कवि लोग अंत में मंगल शक्ति की जो सफलता दिखाया करते हैं, उसमें सदा शिक्षावाद या अस्वाभाविकता की गंध समझकर नाक भौं सिकोड़ना ठीक नहीं। अस्वाभाविकता तभी आएगी जब बीच का विधान ठीक ना होगा, अर्थात जब प्रत्येक अवसर पर सत्पात्र सफल और दुष्पात्र विफल या ध्वस्त दिखाए जाएंगे, पर सच्चे कवि ऐसा नहीं करते। इस जगत में अधर्म प्राय दुर्दमनीय शक्ति प्राप्त करता है, जिसके सामने धर्म की शक्ति बार बार उठकर व्यर्थ होती रहती है। कवि जहां मंगल शक्ति की सफलता दिखाता है, वहां कला की दृष्टि से सौंदर्य का प्रभाव डालने के लिए, धर्म शासक की हैसियत से डराने के लिए नहीं कि यदि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल पाओगे। कवि कर्म सौंदर्य के प्रभाव द्वारा प्रवृत्ति या निवृत्ति अंत प्रकृति में उत्पन्न करता है, उसका उपदेश नहीं करता। जिस प्रकार हमने देखा कि रामायण का, जैसे हम देख रहे हैं अभी, क्योंकि रामायण ही चल रही है टेलीविजन पे इस संकट काल में, तो उसी से उदाहरण ग्रहण करते हैं कि ठीक है, कवि ने जो राम का जो शक्ति है उसका रूप भी हम देखते हैं, लक्ष्मण की भी शक्ति का रूप हम देखते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि रावण और मेघनाथ की शक्ति को कम करके दर्शाया गया हो, ऐसा तो नहीं है। उनको, उनकी शक्ति का भी पूर्ण विकास किया है कवि ने, या लेखक जो भी हैं, तुलसीदास कह लीजिए या वाल्मीकि की रामायण पे आधारित है तो वो कह लीजिए, उनका भी इनके रचयिताओं ने पूर्ण विकास किया है। कवि सौंदर्य से प्रभावित होता है और दूसरों को भी प्रभावित करना चाहता है। किसी रहस्यमय प्रेरणा से उसकी कल्पना में कई प्रकार के सौंदर्यों का जो मेल अपने आप हो जाया करता है, उसे पाठक के सामने भी वह प्राय रख देता है, जिस पर कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा मेल क्या संसार में बराबर देखा जाता है। मंगल शक्ति के अधिष्ठान राम और कृष्ण जैसे पराक्रमशाली और धीर हैं, वैसा ही उनका रूप मांधर्य है और उनका शील भी लोकितर है। लोक हृदय आकृति और गुण, सौंदर्य और सुशीलता एक ही अधिष्ठान में देखना चाहता है।
इसी से यत्राकृतिस्त्र गुणा वसंती सामुद्रिक की यह उक्ति लोकोक्ति के रूप में चल पड़ी। निषेध में यह नल हंस से कहते हैं, न तुला विषय त्वकृति वर्चो वर्तमनी ते सुशीलता उदाहरणात् कृत्यो गुणा इति सामुद्रिक सार मुद्रणा। भीतरी और बाहरी सौंदर्य, रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य की मेल की यह आदत धीरोदात्त आदि भेद निरूपण में बहुत पुरानी है। यानी जब हम नायक के गुणों का वर्णन करते हैं नाट्य शास्त्र के अंतर्गत, धीरोदात्त नायक है, किस जैसे उसमें हमने दानवीर, कर्मवीर, बुद्धिवीर, युद्धवीर इन सबों का विभाजन किया, इसी प्रकार नायक के भी भेद होते हैं, नायक नायिकाओं के। तो नायक कैसा है, तो इसमें रूप सौंदर्य भी है, लेकिन मन का सौंदर्य भी है, आत्मा की शक्ति का सौंदर्य भी है, कर्म सौंदर्य भी है, और इन सब का जो मेल होता है वह धीरोदात्त नायक में पाया जाता है। जैसे कि राम, उनमें धर्म, शक्ति और कई प्रकार के गुण हैं, उनकी विनम्रता, उनका अपनी पत्नी के प्रति अनुराग, अपनी पत्नी के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, बहुत सारी चीजें राम के उसमें हैं जो उन्हें महान नायक के रूप में भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठित करती हैं। आगे देखते हैं, यह हृदय की एक भीतरी वासना की तुष्टि हेतु कला की रहस्यमयी प्रेरणा है। 19वीं शताब्दी के कवि शैली जो राजशासन, धर्म शासन, समाज शासन आदि सब प्रकार की शासन व्यवस्था के घोर विरोधी थे, इस प्रेरणा से पीछा ना छुड़ा सके। उन्होंने भी अपने प्रबंध काव्यों में रूप सौंदर्य और कर्म सौंदर्य का ऐसा ही मेल किया है। उनके नायक या नायिका जिस पीड़ा, अत्याचार आदि से मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए अपना प्राण तक उत्सर्ग करने वाले, घोर से घोर कष्ट और यंत्रणा से मुंह ना मोड़ने वाले पराक्रमी, दयालु और वीर हैं, उसी प्रकार रूप माधुर्य संपन्न भी हैं। आज भी किसी कवि से राम की शारीरिक सुंदरता कुंभकर्ण को और कुंभकर्ण की कुरूपता राम को न देते बनेगी। ठीक है, यदि आज भी कोई कवि करेगा तो उल्टा सीधा नहीं कर सकता। माइकेल मधुसूदन दत्त ने मेघनाथ को अपने काव्य का रूप गुण संपन्न नायक बनाया, पर लक्ष्मण को वे कुरूप न कर सके। देखिए, माइकेल मधुसूदन है, काव्य क्षेत्र में इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और हमें हिंदी का स्टूडेंट होने के नाते ये सारी चीजें अब जान लेनी चाहिए। ठीक है, अब तक नहीं पढ़ा, नहीं ध्यान दिया, पढ़ा तो बहुत बार है एमए में, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये कुछ चीजें जो स्थापना और तर्क के वाले प्रश्न हैं, या कुछ इस तरीके के जो अलग से प्रश्न वर्तमान में आते हैं, उनके लिए ध्यान से देखना है इन नामों को। माइकेल मधुसूदन का मेघनाथ वध बहुत प्रसिद्ध रचना है। उन्होंने जो उलटफेर किया वह कला की काव्यानुभूति को किस प्रकार की प्रेरणा से नहीं, बल्कि एक पुरानी धारणा तोड़ने की बहादुरी दिखाने के लिए, जिसका शौक किसी विदेशी नई शिक्षा के पहले पहल प्रचालित होने पर प्राय सब देशों में कुछ दिन रहा करता है। इसी प्रकार बंग भाषा के एक दूसरे कवि नवीन चंद्र ने अपने कुरुक्षेत्र नामक काव्य में कृष्ण का आदर्श ही बदल दिया। उसमें वे ब्राह्मणों के अत्याचार से पीड़ित जनता के उद्धार के लिए उठ खड़े हुए एक क्षत्रिय महात्मा के रूप में अंकित किए गए हैं। अपने समय में उठी हुई किसी खास हवा के झोंक में प्राचीन आर्ष काव्यों में पूर्णतः निर्दिष्ट स्वरूप वाले आदर्श पात्रों को एकदम कोई नया मनमाना रूप देना भारती के पवित्र मंदिर में व्यर्थ गड़बड़ मचाना है। यानी पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर भारतीय की जो पुरानी सभ्यता के पुराने जो आदर्श पात्र रहे हैं, उनको केवल नया रूप, मनमाना रूप दे देना क्या है, भारती के पवित्र मंदिर में व्यर्थ की गड़बड़ मचाना। यदि आपको कल का उत्साह वाला निबंध याद है तो उसमें भी एक लाइन याद आई थी कि कुछ लोग केवल प्रसिद्धि पाने के लिए पुरानी धारणा को तोड़ते हैं, उत्साह पूर्वक उनको तोड़ने में लग जाते हैं। किस लिए? केवल प्रसिद्धि पाने के लिए। तो वही चीज आज के निबंध में भी आई है कि केवल गड़बड़ मचाने के लिए वो कुछ का कुछ कर देते हैं। शुद्ध मर्मानुभूति द्वारा प्रेरित कुशल कवि भी प्राचीन आख्यानों को बराबर लेकर आए हैं और अब भी लेते हैं। वे उनके पात्रों में अपनी नवीन उद्भावना का, अपनी नई कल्पित बातों का बराबर आरोप करते हैं, पर वे बातें उन पात्रों के चिर प्रतिष्ठित आदर्शों के मेल में होती हैं। केवल अपने समय की परिस्थिति विशेष को लेकर जो भावनाएं उठती हैं, उन्हें आश्रय के लिए जब भी नए आख्यानों और नए पात्रों की उद्भावना स्वच्छंदता पूर्वक की जा सकती है, तो पुराने आदर्शों की विकृत या खंडित करने की क्या आवश्यकता है। सीधी सी बात है कि भाई आप जो नई रचना करना चाहते हो, नई विशेषताएं जोड़ना चाहते हो किसी पात्र की, वो उसके साथ जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराने को विकृत करने की आवश्यकता कहाँ है। कहने का मतलब यह है, रामचंद्र शुक्ल जी काव्य में लोक मंगल का मतलब काव्य में ये सुचिता को महत्व देते हैं। इनका ये परम, देखिए ये लोग बहुत विद्वान लोग हैं, इन्होंने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं अपने जीवन में,
पाश्चात्य विचारों को भी पढ़ा है, बहुत सी देश काल की संस्कृति से ये लोग अवगत हैं और ये भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को भी जानते हैं कि रामचरितमानस की कथा सामान्य अर्थ में वो कथा है जो हम अपने दैनिक जीवन पे विभिन्न अवसरों पे जिनका पाठ करते हैं। तो सामान्य जन के लिए वो क्या एक केवल कथा है, राम की लंका पर विजय की, अत्याचार के विरुद्ध दुष्टों का दमन, ये सब। लेकिन उस काव्य की अपनी काव्यगत विशेषताएं हैं, ऐसे ही वो काव्य नहीं लिखा गया, उसकी समीक्षा की गई है, उस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे शोध ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उसकी विशेषताओं को लेकर। तो वो कहते हैं कि गड़बड़ मचाने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी पाश्चात्य प्रभाव में आकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की दृष्टि से तो कम से कम गड़बड़ नहीं मचानी चाहिए। अब कहते हैं कि यदि उनका पूर्ण रूप, उनके रूप विकृत करने की आवश्यकता नहीं है, बिना रूप विकृत किए भी आप नई रचना कर सकते हैं। इस समय मेरे दिमाग में एक उदाहरण इसका आ रहा है, श्रेष्ठ उदाहरण जो शुक्ल जी कह रहे हैं, उस प्रकार की रचना कैसे की जा सकती है। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त का काव्य है साकेत, है ना, इसका आप सभी लोगों ने, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा। नवम सर्ग इसका अभी हमारे नेट के पेपर में भी है, एमए में भी लगा रहता है, चैनल पर इसका नवम सर्ग उपलब्ध भी है। तो उसमें मैथिली शरण गुप्त ने कहीं भी 12 सर्ग हैं उसमें कुल, शुरुआत में राम से की है उन्होंने, है ना, राम भगवान के छवि को उन्होंने कहीं भी गलत नहीं ठहराया, किसी भी चीज का खंडन मंडन उन्होंने नहीं किया। लेकिन केवल एक जो उपेक्षित पात्र है उर्मिला, जिसको उतना महत्व नहीं मिला रामचरितमानस में, जिसकी वो अधिकारिणी थी, तो उस पात्र को उठाकर उन्होंने नई कल्पना, उसको उन्होंने गौरव, उसको उन्होंने सम्मान देने की कोशिश करी है। लेकिन राम कथा से छेड़छाड़ कहीं भी मैथिली शरण गुप्त जी ने नहीं की। ये राष्ट्र कवि हैं और यही एक बड़े साहित्यकार की विशेषताएं हैं कि वो कभी भी हिंसा की भावना नहीं रखते, कभी भी कुछ गलत केवल तोड़फोड़ करने के लिए या संस्कृति को या हमारी सभ्यता को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करते कि आप दूसरे जबरदस्ती किसी दुष्ट पात्र को इतना बड़ा चढ़ा के जनता के सामने पेश करो कि जनता उसी के गुणगान करने लगे। और इसी विचारधारा ने ये जो बाद में आधुनिक काव्य में भी इस तरीके की विचारधारा आई, इसने जनता को, जो साहित्य है उसके भी तो हानि पहुंचाई, लेकिन जनता की चित्रवृत्तियों को भी बहुत हानि पहुंचाई है। गलत के प्रति युवा वर्ग आकर्षित हो जाता है जब लोग गलत के प्रति लिखते हैं, तो क्योंकि साहित्य तो फैलता है। और वर्तमान में सोशल मीडिया, जब किसी भी गलत बात के लिए सही बात के भी लोग समर्थक हैं, लेकिन कुछ विचारधाराएं चलती हैं जो गलत मार्ग की ओर युवाओं को भटकाती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मैथिली शरण गुप्त ने किसी विशेष पात्र को आभा प्रदान करने के लिए अलग से लिखा, वो सही है, लेकिन केवल प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से कुछ भी गड़बड़ झाला नहीं करना चाहिए या गलत नहीं लिखा जाना चाहिए हमारे जो प्रतिष्ठित जनमानस में पात्र हैं उनके विरुद्ध। शुद्ध मर्मानुभूति द्वारा प्रेरित कुशल कवि भी प्राचीन आख्यानों को बराबर लेते आए हैं और अब भी लेते हैं। ये हम पढ़ चुके। इसकी एक लाइन महत्वपूर्ण है, उनके आश्रय के लिए जब भी नए आख्यानों और नए पात्रों की उद्भावना स्वच्छंदता पूर्वक की जा सकती है, तब पुराने आदर्शों को विकृत या खंडित करने की क्या आवश्यकता है। कर्म सौंदर्य के जिस स्वरूप पर मुग्ध होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है और जिसका विधान कवि परंपरा बराबर करती चली आ रही है, उसके प्रति उपेक्षा प्रकट करने और कर्म सौंदर्य के एक दूसरे पक्ष में ही केवल प्रेम और भातृभाव के प्रदर्शन और आचरण में ही काव्य का उत्कर्ष मानने का जो एक नया फैशन टॉलस्टॉय के समय से चला है, वह एक देशीय है। दीन और असहाय जनता को जो निरंतर पीड़ा पहुंचाने चले आने वाले क्रूर आताताइयों को उपदेश देने, उनसे दया की भीख मांगने और प्रेम जताने तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करने में ही अपने कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती। कर्म क्षेत्र का एकमात्र सौंदर्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष हैं, वैसे ही उनके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो पक्ष हैं और बराबर रहेंगे। जिस काव्य की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है, इन दोनों पक्षों का जो कवि सटीक होकर वर्णन कर पाते हैं, उसमें मंगल या सौंदर्य का विधान देखा जाता है। भावों की प्रक्रिया की समीक्षा से पता चलता है कि उदय से अस्त तक भावमंडल का कुछ भाग तो आश्रय की चेतना के प्रकाश में, कॉन्शियस माइंड में रहता है और कुछ अंतस संज्ञा के क्षेत्र में यानी सब कॉन्शियस रीजन में रहता है। संचारी भावों के संचरण में कभी कभी उनके स्थायी भाव कारण रूप में अंत संज्ञा यानी सब कॉन्शियस माइंड के भीतर पड़े जाते हैं। रति भाव में संचारी होकर आई हुई असूया या ईर्ष्या ही को लीजिए।
जिस क्षण में वह अपनी चरम सीमा पर पहुंचती हुई होती है, उसी क्षण में वह आश्रय को ही रति भाव की कोमल सत्या का ज्ञान नहीं रहता। उस क्षण में उसके भीतर ईर्ष्या की तीक्ष्ण प्रतीति रहती है और बाहर ईर्ष्या के ही लक्षण दिखाई देते हैं। यानी जो अभिनय कर रहा है, जब किसी प्रेमी जन का ध्यान कहीं और रहता है, तो जो उससे प्रेम करता है उसके मन में ईर्ष्या का भाव तो रहेगा। उस समय प्रेम होते हुए भी उस पर हम क्या देखेंगे, उसमें ईर्ष्या के लक्षण ही देखेंगे, जबकि वो घनिष्ठ प्रेम करता है। फिर भी जिस प्रकार किसी आश्रय के भीतर कोई एक स्थायी भाव रहता है और अनेक भाव या अंतर्दशाएं उसके संचारी के रूप में आती हैं, उसी प्रकार किसी प्रबंध काव्य के प्रधान पात्र में कोई एक मूल प्रेरक भाव या बीज भाव रहता है, जिसकी प्रेरणा से घटना चक्र चलता है और अनेक भावों के स्फुरण के लिए जगह निकलती रहती है। इस बीज भाव को साहित्य ग्रंथों में निरूपित स्थायी भाव और अंगी भाव दोनों से भिन्न समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य सरल शब्दों में मैं उदाहरण दूं आपको, तो जिस प्रकार रामायण के राम का एक मुख्य भाव है दुष्टों का दलन, लोक के दुखों का भंजन करना, लोक के दुखों का हरना और एक आदर्श राज्य की स्थापना करना, जनता को सुख पहुंचाना। मूल भाव क्या है? दुष्टों के दमन का। तो विभिन्न जो कथा है, विभिन्न क्रियाकलाप है और दया, ये मूल भाव है। लेकिन जो भिन्न क्रियाकलाप है इसके माध्यम से चलते रहते हैं, विभिन्न घटनाएं होती रहती हैं। और ये संचारी भाव, स्थायी भाव, ये सब हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। बीज भाव द्वारा स्फुरित भावों में कोमल और मधुर, कठोर और तीक्ष्ण दोनों प्रकार के भाव रहते हैं। यदि बीज भाव की प्रकृति मंगल विधायनी होती है तो उसकी व्यापकता और निर्विशेषता के अनुसार सारे प्रेरित भाव तीक्ष्ण और कठोर होने पर भी सुंदर होते हैं। ऐसे बीज भाव की प्रतिष्ठा जिस पात्र में होती है उसके सब भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति होती है, अर्थात पाठक या श्रोता भी रस रूप में उन्हीं भावों का अनुभव करते हैं जिन भावों की वह व्यंजना करता है। ऐसे पात्र की गति में बाधा डालने वाले पात्रों के उग्र या तीक्ष्ण भावों के साथ पाठकों का वास्तव में तादात्म्य नहीं होता, चाहे उनकी व्यंजना में रस या निष्पत्ति करने वाले तीनों अवयव वर्तमान हो। राम यदि रावण के प्रति क्रोध या घृणा की व्यंजना करेंगे तो पाठक या श्रोता का भी हृदय उस क्षण क्रोध या घृणा की अनुभूति में योग देगा। इस क्रोध में या घृणा में काव्य का पूर्ण सौंदर्य होगा। पर रावण यदि राम के प्रति क्रोध या घृणा की व्यंजना करेगा तो रस के तीनों अवयवों के कारण शास्त्र स्थिति संपादन चाहे हो जाए, पर उस व्यंजित भाव का तादात्म्य पाठक के भाव के साथ कभी ना हो सकेगा। पाठक केवल चरित्र दृष्टा मात्र रहेगा, उसका केवल मनोरंजन होगा। भाव में लीन करने वाली प्रथम कोटि की रसानुभूति उसको नहीं होगी। वो केवल किसके साथ होगी? राम के साथ होगी। ऊपर कहा गया है कि किसी शुभ बीज भाव की प्रेरणा से प्रवर्तित तीक्ष्ण और उग्र भावों की सुंदरता की मात्रा उस बीज भाव की निर्विशेषता और व्यापकता के अनुसार होती है। जैसे यदि करुणा किसी व्यक्ति की विशेषता पर अवलंबित होगी, पीड़ित व्यक्ति हमारा कुटुंबी मित्र आदि है, तो उस करुणा के द्वारा प्रवर्तित तीक्ष्ण या उग्र भावों में उतनी सुंदरता न होगी। पर बीज रूप अंत्य संज्ञा यानी सब कॉन्शियस माइंड में स्थित करुणा आदि यदि इस ढंग से होगी कि इतने पूर्ववासी, इतने देशवासी, इतने मनुष्य पीड़ा पा रहे हैं, तो उसके द्वारा प्रवर्तित तीक्ष्ण या उग्र भावों का सौंदर्य उत्तरोत्तर अधिक होगा। यदि किसी काव्य में वर्णित दो पात्रों में से एक तो अपने भाई को अत्याचार और पीड़ा से बचाने के लिए अग्रसर हो रहा है, दूसरा किसी बड़े बाहरी जनसमूह की गति में बाधा डालने वाले के प्रति, दोनों के प्रदर्शित क्रोध के सौंदर्य के परिणाम में बहुत अंतर होगा। भावों की छानबीन करने पर मंगल का विधान करने वाले दो भाव ठहरते हैं, करुणा और प्रेम। करुणा तो गति रक्षा की ओर होती है और प्रेम की रंजन की ओर। करुणा की गति रक्षा की ओर होती है और प्रेम की रंजन की ओर। लोक में प्रथम साध्य रक्षा है, रंजन का अवसर उसके पीछे आता है। अतः साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का बीज भाव करुणा ही ठहरता है। इसी से शायद अपने दो नाटकों में रामचरित को लेकर चलने वाले महाकवि भावभूति ने करुणा को ही एकमात्र रस कह दिया है। एक मेव रसो सह करुणो, इसको हम 2-3 जगह पढ़ चुके हैं। साकेत में भी एक पद्य आया था, करुणे तू क्यों रोती है, उत्तर में तू अधिक रोई, उसमें भी हमने इसको पढ़ा। उसके अलावा भी एक जगह और पढ़ा और आज रामचंद्र शुक्ल ने इसका उदाहरण दिया है। रामायण का बीज भाव करुणा है कि जिसका संकेत क्रौंच पक्षी को मारने वाले निषाद के प्रति वाल्मीकि के मुंह से निकले वचन द्वारा आरंभ में ही मिलता है। उसके उपरांत भी बालकांड के 15वें सर्ग में इसका आभास दिया गया है, जहां देवताओं ने ब्रह्मा से रावण द्वारा पीड़ित लोक की दारुण दशा का निवेदन किया। उक्त आदि काव्य के भीतर लोक मंगल की शक्ति के उदय का आभास ताड़का और मारीच के दमन के प्रसंग में ही मिल जाता है।
पंचवटी से वह शक्ति जोर पकड़ती हुई दिखाई देती है। सीता हरण होने पर उसमें आत्मगौरव और दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा का भी योग हो जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस आत्मगौरव और दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा के बीच से प्रकट होकर उस विराट मंगलोन्मुखी गति में समन्वित हो जाती है। यदि राक्षस राज पर चढ़ाई करने का मूल कारण केवल आत्मगौरव या दाम्पत्य प्रेम होता तो राम के कालाग्नि सदृश क्रोध में काव्य का वह लोकोत्तर सौंदर्य न होता। लोक के प्रति करुणा जब सफल हो जाती है, लोग जब पीड़ा और विघ्न बाधा से मुक्त हो जाता है, तब राम राज्य में जाकर लोक के प्रति प्रेम प्रवर्तन का, प्रजा के रंजन का, उसके अधिकाधिक सुख के विधान का अवकाश मिलता है। यह वही बात है जो पूर्व में हमने पाठ परिचय में पढ़ी थी कि केवल दाम्पत्य प्रेम के कारण या इसलिए राक्षसों का वध राम ने नहीं किया। राम तो शुरू से ही ऋषियों के कल्याण के लिए, सुख शांति की स्थापना के लिए राक्षसों का वध करते आए थे, लेकिन बाद में आत्मगौरव का भाव भी उसमें मिल जाता है। लेकिन वो लोक के लिए कल्याण करने वाले लोक रक्षक के रूप में तो शुरू से ही, बचपन से ही कार्य कर रहे थे। जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही नहीं माना जा सकता, जैसा कि टॉलस्टॉय के अनुयायी या कुछ कलावादी कहते हैं। क्रोध आदि उग्र और प्रचंड भावों के विधान में भी यदि उनकी तह में करुण भाव व्यक्त रूप में स्थित हो, पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार होता है। यानी कि युद्ध के क्षेत्र में भी राम कोई प्रेम आलाप तो कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी काव्य अपने उत्कृष्ट कोटि पर पहुंचा है युद्ध के वर्णन में, क्योंकि उसमें करुणा का भाव निहित है। राम के मन में करुणा का भाव, लोक के कल्याण का भाव निहित है। इसीलिए यह काव्य, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में लोक कल्याण की भावना राम में रहती है, पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार होता है। स्वतंत्रता के उन्मुक्त उपासक, घोर परिवर्तनवादी शैली के महाकाव्य द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम के नायक नायिका अत्याचारियों के पास जाकर उपदेश देने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, अपनी साधुता, सहनशीलता और शांत वृत्ति का चमत्कार पूर्ण प्रदर्शन करने वाले नहीं, वे उत्साह की उमंग में प्रचंड वेग से युद्ध क्षेत्र में बढ़ने वाले, पाखंड, लोक पीड़ा और अत्याचार देख पुनीत क्रोध के सात्विक तेज से तमतमाने वाले, भय या स्वार्थवश आताताइयों की सेवा स्वीकार करने वालों के प्रति उपेक्षा प्रकट करने वाले हैं। शैली ने भी काव्य कला का मूल तत्व प्रेम भाव ही माना था, पर अपने को सुख सौंदर्य में माधुर्य भाव तक ही बद्ध न रखकर प्रबंध क्षेत्र में भी अच्छी तरह घुसकर भावों की अनेक रूपता का विन्यास किया था। स्थिर, स्टैटिक सौंदर्य और गत्यात्मक, डायनेमिक सौंदर्य, उपभोग पक्ष और प्रयत्न पक्ष दोनों उसमें पाए जाते हैं। टॉलस्टॉय ने मनुष्य में भ्रात प्रेम संचार को ही एकमात्र काव्य तत्व कहने के कारण कुछ कारण सांप्रदायिक था। यानी देखिए, एक सीधा सा थोड़ा सा ये कि टॉलस्टॉय के ये थोड़े से विरोधी कुछ लिखा है इन्होंने, और शैली के जो काव्य है उसकी इन्होंने प्रशंसा करी है। शैली के महाकाव्य द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम की प्रशंसा की। टॉलस्टॉय से कुछ बातों में ये अपना विरोध प्रकट करते हैं शुक्ल जी। दोबारा देख लेते हैं। टॉलस्टॉय ने मनुष्य में भ्रात प्रेम के संचार को ही एकमात्र काव्य तत्व कहने के कारण कुछ सांप्रदायिक भी था। इसी कारण कलावादियों का केवल कोमल और मधुर की लीक पकड़ना मनोरंजन मात्र की हल्की रुचि और दृष्टि की परिमिति का कारण समझना चाहिए। टॉलस्टॉय के अनुयायी प्रथम पक्ष को लेते अवश्य, पर केवल पीड़ितों की सेवा शुश्रूषा की दौड़ धूप, आतातियों पर प्रभाव डालने के लिए साधुता से लोकोत्तर प्रदर्शन, त्याग, कष्ट सहिष्णुता इत्यादि में ही सौंदर्य स्वीकार करते हैं। साधुता की इस मृदुल गति को वे आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, पर भारतीय दृष्टि से हम इसे भी प्राकृतिक शक्ति, मनुष्य की अंतः प्रकृति की सात्विक विभूति मानते हैं। विदेशी अर्थ में इस आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग हमारी देश भाषाओं में भी प्रचार पा रहा है। आध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है। पूर्ण प्रभुषणता के लिए काव्य में हम सत्व गुण की सत्ता आवश्यक मानते हैं, पर दोनों रूप में, दूसरे भाव की तह में अर्थात अंत्य संज्ञा में स्थित बीज रूप में भी और प्रकाश रूप में भी। हम पहले कह आए हैं कि लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो भाव हैं, करुणा और प्रेम। इस पे भी इनका अलग से है निबंध। यह भी दिखा आए हैं कि क्रोध, युद्धोत्साह आदि प्रचंड उग्र व्यक्तियों की तह में यदि इन दोनों में से कोई भाव बीज रूप में स्थित होगा, तभी सच्चा साधारणीकरण और पूर्ण सौंदर्य का प्रकाश होगा। या तो करुणा मूल भाव होना चाहिए या प्रेम। उच्च दशा का प्रेम और करुणा दोनों सत्व गुण प्रधान है। त्रिगुणों में सत्वगुण सबसे ऊपर है। तम और रज 3 गुण माने जाते हैं, सत्वगुण सबसे प्रमुख होता है। यहाँ तक कि उसकी ऊपरी सीमा नित्य पारमार्थिक सत्ता के आसपास तक व्यक्त और अव्यक्त की संधि तक जा पहुंचती है। यानी आत्मा और परमात्मा जहां मिल जाते हैं, जहां मिलन हो जाता है, वहां तक पहुंच जाती है सत्वगुण की सीमा।
इसी से शायद बल्लवाचार्य ने सच्चिदानंद के सत्य स्वरूप को प्रकाश करने वाली शक्ति की संधिनी कहा है। व्यवहार में सत शब्द के दो अर्थ लिए जाते हैं, जो वास्तव में हो अथवा तथा अच्छा या शुभ, जो वास्तव में हो तथा अच्छा और शुभ हो। जबकि अव्यक्त अवस्था में छूटी हुई प्रकृति के अव्यक्त स्वरूप में जगत में आदि से अंत तक सत्व, रजस और तम तीनों गुण रहेंगे, तब समष्टि रूप में लोक के बीच मंगल का विधान करने वाली ब्रह्मा की आनंद कला के प्रकाश का यही पद्धति हो सकती है कि तमोगुण और रजोगुण दोनों सत्व गुण के अधीन होकर उसके इशारों पर काम करें। इस दशा में किसी और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करने पर भी समष्टि रूप में और सब और वे सत्व गुण को लक्ष्य की ही पूर्ति करेंगे। सत्व गुण के शासन में कठोरता, उग्रता, प्रचंडता भी सात्विक तेज के रूप में भाषित होगी। इसी से अवतार रूप में हमारे यहाँ भगवान की मूर्ति एक तो वज्रादपि कठोर और दूसरी तरफ कुसुमादपि मृदु रखी है। कुली सहु चाही कठोर अति कोमल कुसुमहु चाही, यानी एक तरफ तो वो वज्र के जैसे कठोर है और दूसरी तरफ पुष्प के समान कोमल है। शत्रुओं के लिए वज्र है, तो जो जन कल्याण के कार्य, जनता के लिए या प्रियजनों के लिए वो कैसे हैं, पुष्प के समान है। इसी के साथ हमारा ये जो निबंध है आज का काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था कंप्लीट हो गया है। और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ही प्रयोजनीय, हिंदी साहित्य के स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। लाइक करने की कहती नहीं हूँ तो लाइक करना भूल जाता है, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।